हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 52 इंच सीना वाली ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ, जिसका मेज़रमेंट है लंबाई 15, सीना 52, कमर 48, शोल्डर 6.5, आर्म होल 6.5, बाँह लंबाई 9 और बाँह घेर 12। तो इसके लिए हमने पेपर लिया है, हैवी साइज़ की ब्लाउज़ है। इसके लिए हमने इसको डबल पेपर लिया है। इस तरह से मैंने डबल ले लिया है, क्योंकि सिंगल पेपर में ये नहीं आ पाएगा, पेपर कम पड़ जाएंगे। जब हम कपड़े की कटिंग करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि खुला भाग सामने साइड आए और बंद भाग पास में आए। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। तो हमने ये डबल फोल्ड में पेपर लिया है, क्योंकि हैवी साइज की ब्लाउज़ है, तो वो इस तरह से हम सिंगल पेपर में काटेंगे तो ये कम पड़ जाएगा। जैसे हमने इसको लिया और यहाँ पर फोल्ड कर दिया। अगर हमारे छोटे साइज़ की ब्लाउज़ होगी तो हमें इस तरह से फोल्ड करके और पेपर की कटिंग करनी है, और अगर हैवी साइज़ की होगी तो हमें इस तरह से डबल पेपर, दो पेपर को डबल करके और रखना होगा। तो इसे इस तरह से हमने रख लिया, और इसकी सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हमारा 15 है, तो 2 बढ़ा के लेना है। 17 इंच पे हमने निशान लगा दिया। दूसरे साइड भी हमने 17 इंच पे निशान लगाया, और अब इस निशान को मिला लेते हैं। यहाँ से हमारा 17 इंच हो गया है, और अब हम शोल्डर लेंगे। 6.5 हमें शोल्डर लेना है सीना के हिसाब से। यहाँ भी हमने 6.5 पे निशान लगाया, और आर्म होल के लिए भी हमने 6.5 लगाया। इधर भी हम 6.5 लगा लेते हैं, और इन दोनों निशान को इस तरह से मिला लेते हैं। अब ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया है। अब हम सीना का निशान लगा लेंगे। सीना हमारा 52 इंच है, तो हम चौथा भाग लेंगे। 13 पे आया हमारा चौथा भाग, और 1.5 इंच सिलाई के लिए। ये सीना का निशान लग गया। अब हम कमर का निशान लगाएं। कमर हमारा 48 है, तो 48 का चौथा भाग 12 इंच पे एक निशान लगा दी, और यहाँ पर हमें 2 निशान लगाना है। एक हमें 1 इंच पे लगाना है टक्स के लिए, और दूसरा निशान 1.5 इंच पे जो हमारा सिलाई के लिए जाएगा। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशान को इस तरह से मिला लेते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें, तो ही आपको ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग समझ में आएगी। यहाँ शोल्डर से हम 13 इंच पे एक निशान लगाएंगे। हैवी साइज की ब्लाउज है, और यहाँ से हम माप लेते हैं। 4 इंच पे आया, नीचे हमारा 4 इंच का आ गया, तो यहाँ पर हम 4.5 इंच लेंगे, और यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे, आधा इंच गैप करते हुए। और इस तरह से हम तीनों लाइन को तिरछा करके इस तरह से मिला लेते हैं। ये हमारी पट्टी हो गई। अब यहाँ पर हम गले के लिए हमने निशान लगाया। गले की चौड़ाई हमने 2.5 लिया, और गले की गहराई 6.5, और ऊपर हमने 2.5 लिया, और नीचे हमने 1.25 इंच बढ़ा के लिया। 3.25 इंच पर एक निशान लगाया, और यहाँ से हमने इस तरह से मिला लिया। अब गले की गोलाई देना है। इस तरह से हम गले की गोलाई को दे देंगे। अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल पे 1.5 इंच पर निशान लगाया, और दूसरा निशान 1 इंच पे लगाया। एक आगे के लिए हमारा निशान है, और दूसरा पीछे पार्ट के लिए। तो अब हमें इसे इस तरह से मिला लेना है गोलाई से। अब हमें गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करना है।
शोल्डर को। तो इस तरह से 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान को मिला देते हैं। नीचे हमने 1 इंच टक्स के लिए लिया था, लेकिन हमें पीछे के साइड में टक्स की ज़रूरत होती है और आगे साइड में हमें नीचे पट्टी आती है, इसके लिए टक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा के और इस तरह से ये मैंने मिला दिया। इस पॉइंट पे एक निशान लगा लेते हैं, जिसे कटिंग करना है इसको हम बाद में बताते हैं। पहले हम निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं और आर्म होल में ऊपर के निशान को हम कटिंग में लेंगे पहले, और नीचे वाला निशान आगे साइड में जाएगा। अब यहाँ तक हमने काट लिया और ये 2 पार्ट हो गए हैं हमारे। ये हमारे आगे के साइड के हो गए, ये हमने लिख दिया आगे, और दूसरा पेपर ये पीछे साइड का है। अब हमें पहले आगे साइड को कंप्लीट कर लेना है। अब आगे साइड में जो भी निशान है उसे हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हम इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। अब नीचे वाली जो पट्टी है उसका जो हमने ये 1 इंच पे निशान लगाया था उसे कट करके हटा देंगे, क्योंकि जब ऊपर में हम टक्स लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको 1 इंच काट देंगे। तो हम जब ऊपर वाले को टक्स इस तरह से लगाएंगे तो फिर ये हमारा नीचे वाला योक पट्टी इसके बराबर से आएगा। इस तरह से मैं दिखाती हूँ। यहाँ हमने लगाया और ऊपर में हमने टक्स दिया ये इस तरह से, और ये हमने योक पट्टी को इस तरह से ज्वाइंट किया। तो हमारा योक पट्टी और ऊपर का पार्ट जो है वो बराबर में आ जाएगा। इसलिए हम योक पट्टी को 1 इंच कम रखते हैं ऊपर वाले पार्ट से। और अब हम आर्म होल को छांट लेते हैं इस तरह से। अब इसकी गले की कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरह से हमारे आगे के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हमने टक्स का निशान लगा लेती हूँ। मैंने एक 10.5 इंच पे निशान लगाया और इधर से मैं 3 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, और यहाँ पर ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया। ऊपर से हमने 10.5 लिया और साइड से 3 इंच। दूसरा यहाँ पर हमने लगभग 1.25 इंच पे निशान लगाया और इसे इस तरह से मिला लिया। ये दूसरा टक्स का निशान हुआ। और तीसरा जो है वो इस तरह से गोलाई लेंगे और गोलाई के हिसाब से ऊपर का टक्स लगाएंगे। यहाँ पर एक टक्स लगा देते हैं जो कि हमारे इस तरह से बीचों बीच आ जाएगा। ये हमने तीसरा टक्स लगाया और चौथा टक्स यहाँ पर लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। ये हमने निशान को मिला लिया। ये अब हमारे चारों टक्स हो गए और आगे के पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम पीछे पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये सबसे पहले गले को ले लेते हैं। गले हमने 2.5 लिया था, तो यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और इसकी लंबाई हमें 8 रखनी है। गले की गहराई हमने 8 लिया और यहाँ से 1.25 इंच बढ़ा के 2.5 में हमने 1.25 इंच बढ़ा दिया। 3.25 इंच हमने चौड़ाई लिया नीचे की और इसे इस तरह से मिला लिया और इसे गोलाई दे दिया। अब ये गले की निशान लग गई। अब हमें यहाँ से मापना है। यहाँ से हमने 17 इंच लिया था, लेकिन हमें 17 नहीं लेना है।
हमें 15 इंच कंप्लीट चाहिए और उसमें 1.25 इंच जोड़ के लेना है और 1.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उस 1.25 इंच को हम काट के निकाल देंगे। आगे के साइड में हमें 2 इंच बढ़ा के लेना है और पीछे के साइड में हमें 1.25 इंच बढ़ा के लेना है। तो हमने जब साथ में कटिंग किया तो दोनों में 2 इंच ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें पीछे के साइड में 1.25 इंच कम कर देंगे। तो हमने ये काट के हटा दिया। अब हमारी लंबाई जो है ये 15.16 इंच बचा हुआ है और हमें पीछे की लंबाई इतना ही चाहिए। तो ये हमारी आगे और पीछे की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। इसके लिए हमने ये सिंगल पेपर लिया और इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया और इसमें भी बंद साइड अपने साइड और खुला साइड जो है वो सामने साइड रख दिया है। अब हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी है। स्लीव्स की लंबाई हमें 9 लेनी है, तो हमने ये 9 इंच लंबाई लिया और हमें सादा ब्लाउज बनाना है, तो इसके लिए हमने 1.5 इंच ज़्यादा लिया। अगर अस्तर वाली ब्लाउज की स्लीव्स बनानी हो उसके लिए 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से हमने लंबाई लिया, तो हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि ये ब्लाउज प्लेन ब्लाउज की कटिंग है। अब यहाँ पर हमने 9 इंच और 1.5 इंच लिया है, तो टोटल 10.5 इंच हमने लिया। तो दूसरे साइड भी हम यहाँ पर 10.5 ले लेते हैं। इस तरह से निशान को मिला लेते हैं। अब स्लीव्स की चौड़ाई ले लेते हैं। स्लीव्स की चौड़ाई हम 11 इंच पे लेंगे। यहाँ से हम 11 इंच ले लेते हैं। हमारा पेपर 11 इंच का ही है और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से स्लीव्स की गोलाई आएगी और 1 इंच यहाँ पर हमने 1 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से गोलाई लेते हुए यहाँ तक हम मिला देंगे। अब हम स्लीव्स का घेर लेंगे। घेर हमारा 18 है, 18 का हाफ करेंगे तो 9 आता है, तो 9 इंच पे हम पहला निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए दूसरा निशान यहाँ पर लगाया। अब इन दोनों निशान को मिला लेते हैं। अब हमें ये दोनों के बीच में मिडिल पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगाया और यहाँ से 1.25 इंच लेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव्स के आगे पार्ट के लिए शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं और इसको इस तरह से खोल देंगे। आगे पार्ट को छांट लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह से हमारा कटिंग आया हुआ है। इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है।